अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन बिरयानी। ये बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। तो ये बिरयानी कैसे बनानी है? बहुत ही आसान तरीके से बनाएँगे और बहुत ही ये जल्दी बन जाती है। घर के आम मसालों से इसे तैयार करेंगे और लज़्ज़त में इतनी लज़ीज़ कि पैकेट के मसालों को ये पीछे छोड़ देगी इंशाअल्लाह। तो चलें ये मिलके बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बनने वाली चिकन बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और फ्लेम कर लिया है मैंने हाई। इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन एक छोटा नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है, वो मैंने ऑयल का डाल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ था तो मैंने इसमें डाल दी है एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दी है और इसको हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हमने फ्लेम को हाई रखना है। और जब हमारे प्याज हमें जो कलर चाहिए है गोल्डन ब्राउन कलर का वो आ जाएगा तो उसके बाद हमने फ्लेम को कर लेना है मीडियम टू लो, ताकि हमारे प्याज जो हैं वो जले ना। अब इस पोजीशन में जब प्याज आ जाएंगे तो हमने इसमें डाल देना है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। एक टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया है। तो वो भी ऑयल में जब फ्राई होगा तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू कौरमे से आती है, बल्कि पूरी बिरयानी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये फ्रीज़ किया होता है ताकि ये ख़राब ना हो और इसी तरह फिर निकाल के हम डालते हैं तो ये बहुत जल्दी बीच में मेल्ट हो जाता है। अब मैंने डाल दिए हैं बीच में 4 टमाटर थे, मीडियम साइज़ के ही टमाटर थे जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। पील आउट कर लिए थे और उनको राउंड शेप में मैंने काट लिया है ताकि ये जल्दी से मसाले में मैश हो जाएँ। अब साथ ही हमने इसमें मसाले डाल देने हैं, जिसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये इसलिए भर के मैंने इस्तेमाल किया है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर है, ये लेवल्ड हमने इसमें डाल दिया है। सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे वो 3 टेबलस्पून में इस्तेमाल करूँगी। 1 केजी हमारा चिकन है और 1 केजी ही हमारे आलू हैं, तो इसलिए 3 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट जो है इस्तेमाल किया है। मसाले हमने डाल दिए हैं, इन्हें कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और थोड़ी देर के लिए इसे हमने चलाना है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से ऑयल में और जो प्याज वगैरह हैं उनमें अच्छी तरह से रच बस जाएँ। तो इनको अच्छी तरह से हिला लिया है। अब इसमें डाल देंगे चिकन को धोकर साफ़ सुथरा कर लें और इसमें मिक्स कर दें, अच्छा सा चला लेंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि चिकन जो है अपना पानी रिलीज़ करे और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। चिकन को 5 से 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है योगर्ट। ये तकरीबन 150 ग्राम योगर्ट है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे भी चिकन में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। योगर्ट से बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और हमारा कोरमा जो है वो भी बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी वाला बनता है। तो अब इसमें हमने डालने हैं नींबू का रस। ये 4 छोटे नींबू थे जिनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है और उनका ये तकरीबन 2 टेबलस्पून रस निकल आया था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू जो हैं अब हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको हमने ढक देना है 15 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ, क्योंकि बिरयानी में थोड़े से बड़े आलू डलते हैं तो उन्हें सॉफ़्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चिकन भी हमारा आधा डन हो चुका है। अब आलू इसमें मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू जो हैं अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और जो थोड़ा ये रेनी सा नज़र आ रहा है इसको भून कर हमने थोड़ा सा थिक कर लेना है ताकि हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बने। सो अब इसे हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। कोरमा जो है हमने ढक दिया है। अब राइस जो है उन्हें बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने खुला पानी ले लिया है और उसके नीचे फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून सॉल्ट है और सिरका डालेंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून, क्योंकि पानी खुला है तो सॉल्ट और सिरका जो है इतना ही इसमें जाएगा। और कोरमा जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू सॉफ्ट हुए हैं या नहीं हुए, इन्हें चेक कर लेते हैं। आलू अभी थोड़े से हार्ड हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद इसे ढक दूँगी और फिर चेक करेंगे कि आलू हमारे डन हो गए हैं।
तो उसके बाद इसकी कर लेंगे भुनाई। आलू मैंने चेक किया है अभी बहुत हार्ड है, तो 10 से 15 मिनट इसे लग जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा चावलों का पानी जो है वो भी अब होने वाला है बॉयल। देखिए इसमें बॉयल आने वाला है। इसी स्टेज पे हमने इसमें चावल डाल देने हैं। चावलों का पानी मैंने रिमूव कर दिया है और सारे चावल इसमें डाल देंगे। ये नए चावल हैं, इनको बहुत ही एहतियात के साथ बनाना पड़ता है और इसमें सिरका भी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। तो आराम से एहतियात से एक बार इसमें स्पून चला देंगे, जो गुठलियाँ वगैरह लम्स बन जाते हैं चावलों के वो ख़त्म हो जाएं। तो इसे हमने हाफ़ टन कर लेना है चावलों को, इससे ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे। कोरमा जो है हमारा देख लेते हैं कि आलू हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो आलू को चेक मैंने किया था, आलू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा सॉफ़्ट हो गया है। अब फ्लेम मैंने कर दी है थोड़ी सी हाई और इसकी कर लेंगे भुनाई। कोरमा हमारा अब हो गया है रेडी। इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो इसकी फ्लेम हमने कर देनी है ऑफ़ और इसे ढक देंगे और देख लेते हैं हमारे चावल कि वो किस कंडीशन में आ गए हैं। तो अब हमने चेक कर लेना है चावलों को। चावल मैंने बॉईल करके छान लिए थे और उनकी अब हमने लगा दी है तह। तह लगाना मैंने बहुत दफ़ा बिरयानी की सिखाई है कि नीचे वाले चावल बिछा लिए थे, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है कोरमा, पुदीना और उसके ऊपर मैंने फिर डाल दिए थे चावल और उसके ऊपर कोरमा। अब लेंगे ज़र्दे का रंग और वो साइडों पे हमने डाल देना है ताकि हमारे चावलों में एक प्यारा सा कलर आ जाए। और ऊपर मैंने डाल दिए हैं रेडीमेड फ्राइड अनियन और इनको दम लगा दिया है। साफ़ी जो होती है वो मैंने गीली करके ऊपर दे दी थी और 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम लगा दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और हमारी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी रेडी हो गई थी। इसे अब अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स और इसे करेंगे डिश आउट और दिखाते हैं इसका आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार लग रही है, बहुत ही खूबसूरत और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब था कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही लज़ीज़ ये बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।